आप लोगों को स्क्रीन दिखने लगे तो बता दीजिएगा, ठीक है? दिख रहा है सर। ठीक है, Recording in progress. ठीक है। सो देखो, कल मैंने एक आपको बोला था कि आपको डेसिमल वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना था। आप लोगों ने किसी ने लॉजिक वॉजिक लगाया, ट्राई करने की कोशिश की? ये छोटे छोटे लॉजिक, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके लिए जो क्वेश्चन है, बट ये ऐसी चीज़ें करोगे आपने, आपका ना सोचने का जो लॉजिक है ना, वो लॉजिक बिल्डअप होगा। फॉर्मूला तो आपको देखो कोई भी सिखा सकता है, कोई भी बता सकता है, बट लॉजिक आप खुद से लगाना सीखोगे। जितना आप लॉजिक लगाओगे उतना ही आपकी थिंकिंग वैल्यू जो है या थिंकिंग कैपेबिलिटी उतनी ज़्यादा डेवलप होगी। और क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको सारे के सारे फॉर्मूला याद हो। नॉर्मली आप क्या करते हो, मुश्किल से मुझे लगता है 20 फार्मूला ज़्यादा यूज होता है। लोग 20 से 25 फार्मूला में अपना पूरा मतलब ना जॉब कंप्लीट कर लेते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप सारे फार्मूला याद करो, उसी को कम फार्मूले से आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, आप उसमें अपना खुद का लॉजिक बिल्डअप करके। सो देखो, कल मैं ट्रंक वाला बोल रहा था, ट्रंक वाला डेसिमल का ही जैसा है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.88। अब ध्यान से देखना, 125.88 मैंने लिखा है और मैंने इंट लिखता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा शायद 125 ही है। तो ट्रंक क्या करता है फिर, सॉरी, चलो नहीं हो रहा, बाद में कभी अच्छे से देखना पड़ेगा मुझे। जीरो कर, चलो कोई नहीं, मैं बाद में देखूंगा, अच्छे से देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है? तो देखो, जैसे मैंने बोला था आप लोगों को कि आपको इसमें से डेसिमल एक्सट्रैक्ट करना है ना, कि आपका आंसर 0.99 आना चाहिए, ठीक है? आप लोगों ने किसी ने ट्राई नहीं किया है आई थिंक, है ना? ऐसे ट्राई कर सकते हो आप? नहीं सर, ये नहीं किया हम लोगों ने। आप लोग ट्राई करना, ठीक है? ओके। अपना लॉजिक वॉजिक लगाना। सो देखो, आज मैं आपको बताने चल रहा हूँ, अगला जो मेरा पार्ट है ये हाइपर लिंक, ठीक है? ये रिमूव डुप्लीकेट आप लोग जानते हो, ये 2-3 तरीके से और बता दूंगा मैं। देखो, हाइपर लिंक जो होता है, जैसे आपके पास कोई लिंक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, मैं सॉरी डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिंपली लिख रहा हूँ www.google.com। तो देखो एंटर मारा है, तो ये ना अपने आप में लिंक बन चुका है। तो यहाँ पे मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो देखो ये हाथ के जैसा बन जाएगा, और ये कुछ लिखा भी आ रहा है, अगर कोई पढ़ पा रहा हो तो लिखा है www.google.com/click once to follow, फिर आगे लिखा है क्लिक एंड होल्ड टू सेलेक्ट द सेल, है ना? अगर मैं इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये क्या काम करेगा, ये मुझे ना गूगल पे लेके जाएगा, जो ये वेबसाइट है ये वहां पे लेके आया मुझे, ये मुझे यहाँ पे लेके आ रहा है। सो ऐसे ही कुछ भी, कोई भी आप यहाँ पे जैसे लिख रहे हो, आप सपोज मान के चलो गूगल में आपको कुछ चीज़ें सर्च करवानी है, तो ऐसे ही होता है ना गूगल सर्च का। मुझे याद नहीं है, चेक कर लेता हूँ मैं, गड़बड़ हो गई क्या, चेक कर लेता हूँ मैं। आपको जैसे कुछ कस्टम सर्च करवाना हो तो आप यहाँ से, मैं Q इक्वल्स, अच्छा इतना ही होगा, सर्च एक स्पेस नहीं लगाना है, डायरेक्टली को, अच्छा सर्च के बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है, डायरेक्टली सर्च के बाद क्वेश्चन मार्क। अब आपको यहाँ से जो कुछ भी सर्च करवाना है वो, ये एक आपने हाइपर लिंक बनाया, आपका मन जो करे वो कर लो, अपने से कर लो, ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ भी। तो यहाँ से जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो
तो ये हाइपरलिंक मुझे यहाँ पे लेके आ रहा है और इसके अंदर मुझसे इंडिया सर्च करवा रहा है गूगल पे। अगर मैं इस पर मैं कुछ हाइपरलिंक लगाता हूँ कि ये वाला मैं इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये वाला यहाँ पे पहुँच जाए, शीट 1 पे पहुँच जाए, शीट 2 पे पहुँच जाए, या कोई आपने डैशबोर्ड बनाया है, चार्ट बनाया, उस चार्ट पे लेके चला जाए आपको। तो जहाँ पे चाहो वहाँ पे लेके जाना है तो उसके लिए भी हम हाइपरलिंक बनाते हैं। देखो एक तो तरीका है कि यहाँ पे माउस लेके जाओ, क्लिक करो, ये आपको वहाँ पे लेके चला जाएगा। आप यहाँ पे कॉन्केटेनेट करके भी चीज़ें लेके आ सकते हैं, जैसे इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लगी हैं, आपको काफ़ी सारे पेजेस खोलने हैं, सर्च करवाना है। तो ये जो इंडिया लगा है, इंडिया का आप रेफरेंस लगा देना ऐसे इस तरीके से करके, फॉर्मूला वाला, यहाँ से ये फॉर्मूला बना लेना। कहने मतलब ये है कि ये इसे टेक्स्ट में रखना है, आप इसे भी टेक्स्ट में रखो और ये यहाँ पे एम्परसेंड लगा के कॉन्केटेनेट कर दो, और यहाँ पे जो कुछ भी लिख रहे हो आप, इसमें लगाया मैंने रेफरेंस भूल गया, अच्छा D11 में यहाँ पे लगाया आपने। तो यहाँ पे आप जो कुछ भी लगाओगे वो चीज़ें इसके साथ कॉन्केटेनेट हो रही है, फॉर्मूला लगाया आपने। अब इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको वहाँ पे लेके जा रहा है और ये चीज़ें यहाँ पे आ रही है, पुराना वाला आ रहा है। अब जैसे कि अब मान लो आपको कोई सीट पे करना है, आप कुछ और तरीके से चाहते हो कि यहाँ पे जो चीज़ें लिखी है ना वो लिखा हुआ कुछ दूसरा है। जैसे ये लिंक जो है, लिंक ना दिखाई दे, कुछ इस तरीके से दिखाई दे कि कुछ अट्रैक्टिव सा हो। जैसे मैंने कोई एक डैशबोर्ड बनाया है और वो मेरा डैशबोर्ड एग्जिस्ट करता है शीट 1 पे, और यहाँ पे मुझे जाना है, तो यहीं पे मैं क्लिक करूँ और इसका ना एक ना स्पेसिफिक मतलब मीनिंगफुल वैल्यू होगा, नाम होगा, वो उसके थ्रू दिखाई पड़ेगा, बट लिंक उसके पीछे होगा। तो अगर ऐसा कुछ करना है या ऐसा भी करना है तो आप यहाँ पे माउस रखिए या किसी भी सेल पे माउस रखिए, यहाँ पे आपको लिंक लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अगर किसी का पुराना वर्जन होगा 2017, 2016, 2019 कुछ ऐसा होगा, तो वहाँ पे लिंक के बजाय उनको हाइपर लिंक मिलेगा, ठीक है। लिंक और हाइपर लिंक दोनों सेम है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। अगर कहीं पे हाइपर लिंक पड़ा है आपका तो देखोगे, लेके जब जाओगे तो वहाँ पे आपको रिमूव हाइपर लिंक का भी ऑप्शन आएगा। अभी यहाँ पे नहीं है जैसे, लेकिन यहाँ पे है हाइपर लिंक, तो मैं यहाँ पे लेके गया मैं, तो यहाँ पे देखो रिमूव हाइपर लिंक, एडिट हाइपर लिंक, ओपन हाइपर लिंक, तीनों आ रहा है। अगर एडिट करना है तो एडिट करिए, इसे फॉलो करना है, ओपन करना है तो ओपन करिए, रिमूव करना है तो इस पर क्लिक करोगे तो रिमूव हो जाएगा अपने आप। और यहाँ पे अगर आप वेब पेजेस का एड्रेस दे रहे हो तो एक्सेल को ये चीज़ें पता है, इतना स्मार्ट है एक्सेल कि इसे पता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे है और किसे कहाँ से ओपन करना है, ठीक है। जैसे आप कोई URL एड्रेस दोगे तो इसे पता है कि URL एड्रेस वेब ब्राउजर में ओपन करना है, तो ये वेब ब्राउजर ओपन करके रख देगा आपके सामने। अगर ये लिंक ना किसी शीट पे जाना है तो किसी शीट पे लेके चला जाएगा आपको, किसी फोल्डर में लेके जाना है तो आपको फोल्डर पे भी लेके चला जाएगा, किसी फाइल पे लेके जाना है वहाँ पे भी लेके जाएगा आपको। तो देखो मैं एक फ्रेश हाइपरलिंक बना रहा हूँ, मैं एक हाइपरलिंक बना रहा हूँ मैं यहाँ पे रो नंबर 14 में, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ना मुझे फॉर्मूला पे जाना है। तो देखो लिंक पे मैंने क्लिक किया, अब लिंक पे क्लिक करते आपके सामने कंट्रोल आ जाएगा। इस कंट्रोल को बहुत ध्यान से देखोगे, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखो ये जो है ये फोल्डर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर शो करता है जो आपने हाल ही में सेलेक्ट किया होगा फोल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया होगा तो डेस्कटॉप जिस फोल्डर को आपने एक्सेस किया है हाल में ही, तो ये फोल्डर वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देगा। आप चाहो तो नेविगेट करके गो थ्रू कर सकते हो, जिसके अंदर जाना है उसके अंदर जा सकते हो, जो फोल्डर आपको सेट करना है वो फोल्डर आप सेट कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो और यहाँ पे एक टेक्स्ट टू डिस्प्ले दिखाई पड़ रहा है। टेक्स्ट टू डिस्प्ले का मतलब ये है कि वो चीज़ें फ्रंट में आपको यही चीज़ें दिखाई देगी, आप यहाँ पे जो चीज़ें लिख रहे हो। अभी मैं सबका मतलब मैं समझाऊंगा किसका क्या मतलब है किसका नहीं। अभी आप सबका ना ये कंट्रोल जो लिखे उसको देख लो कि कौन क्या काम करता है, ठीक है। और ये वाला जो है एक फोल्डर पीछे चला जाएगा। जैसे अभी मैं डेस्कटॉप के अंदर हूँ और मैं चला गया, मैं एक फोल्डर है माय फोल्डर करके, मैं माय फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ, यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं। अब मुझे एक फोल्डर पीछे जाना था, अगर आप ध्यान होगा आपको तो इससे पहले मैं डेस्कटॉप वाले फोल्डर पे था, तो एक फोल्डर मुझे अगर पीछे जाना है तो इस पर क्लिक करूंगा तो एक फोल्डर ये पीछे लेके चला जाएगा, एक बार और क्लिक करूंगा तो एक फोल्डर और पीछे लेके जाएगा, ठीक है। और आपको कुछ चीज़ें सर्च करवाना है तो ये यूज कर लोगे। अगर आपको कोई
अगर आपको यहाँ पे कोई फाइल नेविगेट करवाना है अलग तरीके से, एक अलग से आपके पास ये ब्राउज वाला विंडो खुल के आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ गया यहाँ पे, ये वाला आपका जो बाय डिफॉल्ट होता है सिस्टम का। तो इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे जिसको लेना है उसको ले सकते हो आप, ओके कर दीजिए। अगर अब देखो ये चीज़ें आपके पास सेट हो चुकी, ये पाथ कैप्चर हो चुका है जिस फाइल को मैंने लिया हुआ है। तो टेक्स्ट टू डिस्प्ले में भी यही है, टेक्स्ट टू डिस्प्ले के आगे लिखा है स्क्रीन टिप। स्क्रीन टिप का मतलब ये होता है ना कि आप जैसे यहाँ पे देखो मेनू बार पे आप माउस लेके जाते हो तो ये लिखा दिखाई पड़ता है ना, ये फला चीज़ है, ये मेनू बार है, इसका शॉर्टकट ये है, उसका शॉर्टकट ये है, ये बोल्ड ऐसा लिखता है। जो लिखता है एज ए हिंट के फॉर्मेट में ना, हिंट के तौर पे वही आपका स्क्रीन टिप होता है। ये एक तरीके से आपके लिए टिप्स है समझने के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ें कर सकते हो। देखो दो चीज़ें हैं, अब मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ उसे समझो, ठीक है। जब से मैं आपके सामने एक मैं वर्ड ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ मैं कुछ वर्ड, सब सपोज करो मैं वर्ड लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ मैं ऐसे, मैं लिखता हूँ मैं बेस्ट सर्च इंजन, ठीक है। तो देखो मैंने बेस्ट सर्च इंजन लिखा है, तो ये आपके जो सामने दिखाई पड़ रहा है ना, ये आपके लिए है जो ये वाला पार्ट है टेक्स्ट टू डिस्प्ले, ये जो दिखाई पड़ रहा है। अभी इसके ऊपर कुछ लगा नहीं है, लेकिन ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे मैं माउस लेके गया तो ये कुछ लिख के आ गया ना, कॉपी कंट्रोल प्लस सी है ना। वॉइस प्रॉपर जा रहे हैं ना, अगर बीच में ब्रेक व्रेक हो जाए तो बता दीजिएगा, मैसेज वैसेज कर देना आप लोग, ठीक है। श्योर सर। तो अब जो आपको दिखाई पड़ा अभी माउस उसके ऊपर लेके आते जो दिखाई पड़ रहा है ना, इसे आप बोलोगे यही स्क्रीन टिप है। ये चीज़ें इसके साथ भी की जाती है, ठीक है। जैसे आप फॉर्मूला लिखते हो तो उसके ऊपर भी आता है वो। तो यहाँ पे मैं जैसे लिख दूँ कि मैं माउस लेके आऊँ तो यहाँ पे लिखाई पड़े कि क्लिक मी टू सर्च, तो वो चीज़ें आप स्क्रीन टिप के जरिए कर सकते हो, वो स्क्रीन टिप होगा। और ये बुक मार्क जैसे आप ब्राउजर में है, काफ़ी जगह पे आप बुक मार्क बनाते हो, तो बुक मार्क को भी आपको एक्सेस करना है तो बुक मार्क को भी आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे आपके ब्राउजर में बुक मार्क होता है ना, जैसे ये मेरा कहाँ गया, ये मेरा ब्राउजर है और यहाँ पे कुछ मेरे बुक मार्क्स हैं, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो, ये बुक मार्क्स हैं। अगर इसे एक्सेस करना होगा तो ये सारे एड्रेस मैं वहाँ पे एक्सेस कर पाऊँगा, लेकिन किसी रीजन की वजह से वहाँ पे एक्सेस नहीं हो पा रहा है। हो सकता है मैं यहाँ पे ओपेरा यूज कर रहा हूँ उसकी वजह से ना हो पा रहा है, या किसी और रीजन से। अदरवाइज आपके अंदर भी यहाँ पे भी जाके आप बुक मार्क खोज सकते हो, सो बुक मार्क बार। तो यहाँ पे भी बुक मार्क के तौर पे आपको कुछ चीज़ें दिखाई पड़ रही है, जितनी सारी बुक मार्क में होंगी वो चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। सो कुछ ये एग्जाम्पल है बुक मार्क के। अब अगला जो कंट्रोल है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है, ये लेफ्ट साइड में जो चीज़ें हैं ना, इसे क्लिक करोगे तो ये वाला जो कंट्रोल है इसके अंदर वाला, ये सारी चीज़ें इसी के हिसाब से विंडो अंदर वाला चेंज होता रहेगा। अब जैसे ये वाला पहला वाला इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। तो इसका मतलब ये फाइल की बात कर रहा है कि जो आपकी फाइल है या वेब पेज है, ये उसका कंट्रोल दिखाई पड़ रहा है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसमें लिखा है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, तो अब ध्यान से देखना, वो चीज़ है ना, वो इसी जो आपका वर्कबुक है ये सारा कंट्रोल इसी का होगा। देखो इसमें ध्यान से देखो, तो जो शीट बता रहा है, शीट 2 पे, शीट 3 पे, शीट 1 पे, 4 पे कहाँ जाना है, ये उसकी बात कर रहा है। अगला चीज़ें है नेम मैनेजर, कि आप इस नेम मैनेजर पे जाना चाहते हो, वैसे ही आप पीवट बनाए रहेंगे, चार्ट बनाए रहेंगे। तो इस डॉक्यूमेंट्स में जितनी सारी कंट्रोल होगी, जहाँ जाने लायक होगा, ये वहाँ पे आपको लेके जाएगा, ठीक है। अभी बारी बारी से देखेंगे। अब क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट का मतलब है कि आपने किसी लिंक पे क्लिक करते ही ना वो आपके लिए एक फाइल बना के दे देगा। अब ये आप यहाँ पे लिंक बनाओगे, जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे वो एक फाइल बना के देगा, और वो फाइल को ले जाके कहाँ पे सेव करेगा, कौन सी एक्सेल पे सेव करेगा, सॉरी कहाँ पे ले जाके सेव करेगा, कौन सी फोल्डर में, वो चीज़ें आपके पास यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्लिक करो, चेंज, किसी और फोल्डर में सेव करवाना है, किसी और फोल्डर में अगर आपको सेव करवाना है तो यहाँ से ले लो, जिस फोल्डर में आपको करवाना है सेव वहाँ पे ले जाके आप इसे सेव करवा सकते हो आसानी से। जैसे मैं यहाँ पे लेके आए और यहाँ पे मैं कुछ नाम दे दूँ कि इस फाइल का नाम फला नाम हो जाए, तो यहाँ पे आप सारे कंट्रोल देख सकते हो कि कौन सी टाइप की वो फाइलें बना सकता है। देखो .html है,
डॉट डॉक्स फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल, एक्सेल फाइल, काफ़ी सारी टाइप्स की फाइल है, पीपीटी फाइल बना सकते हो, और एन नंबर ऑफ फाइल है, जो चीज़ें चाहो आप वो बनवा लो, ठीक है। इमेज उमेज काफ़ी सारा कंट्रोल है, जो चाहो वो फाइल यहाँ से बनवा सकते हो, नाम दे के ओके कर देना। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, यहाँ पे लिखा है ना व्हेन टू एडिट। अब ये है कि वो फाइल जो आप बना रहे हो ना, बनते ही वो फाइल आपके सामने खुल के आ जाएगी एडिट होने के लिए, ठीक है। और दूसरा जो है कि ना एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ, यानी कि एकदम फ्रेश फाइल बन के आएगी आपके सामने। तीसरा वाला जो कंट्रोल है ईमेल एड्रेस के लिए है, यहाँ पे क्लिक करते ही आपने ईमेल एड्रेस बता दिया तो इसे ये बात समझ में आ जाएगी कि ये ईमेल है। अब ईमेल एड्रेस वाला वो चीज़ें दे दो, यहाँ पे सब्जेक्ट में कुछ चीज़ें लिखना है वो लिख दो। अगर आपने कोई रिसेंट में ईमेल आईडी यूज किया है तो वो चीज़ें यहाँ पे दोगे, और यहाँ पे डिस्प्ले में कुछ देना है वो दे लो, स्क्रीन टिप में कुछ देना है तो यहाँ पे दे लो। बस जैसे क्लिक करोगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भर के आ जाएगा आपके सामने, और वो आउटलुक के थ्रू आएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा जिसको मेल भेजना है। अब बस सिंपली काफ़ी सारा आपका काम हो चुका रहेगा, मतलब मेल आईडी भरी रहेगी, सब्जेक्ट भरा रहेगा, आपको खाली सेंड करना है। अब एक एक करके मैं दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब जैसे ये वाला एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेजेस, तो सपोज मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, मैं कोई अपने डेस्कटॉप से मैं कोई एक फाइल ओपन करने की कोशिश करता हूँ मैं। ये देखो एक टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, emap.txt करके है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं इसे टाइप कर रहा हूँ। कोई पूछ रहा है कुछ, बोलिए। तो देखो ये वाला फाइल है emf, और ये नीचे उसका एड्रेस है। अगर उस पर नहीं दोगे कुछ ना तो बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस ही आता है, जैसे गूगल में हमने कुछ नहीं दिया था तो बाय डिफ़ॉल्ट वही चीज़ें लिख के आ गई थी। बट मैं इस पर कुछ लिख देता हूँ मैं, emf टेक्स्ट फाइल, ठीक है, ऐसा मैंने लिखा। स्क्रीन टिप में मैं कुछ लिख देता हूँ कि क्लिक मी टू ओपन emf फाइल, ठीक है, और ये एड्रेस पड़ा है ही। अब ध्यान से देखना तीनों चीज़ें किस तरीके से काम करेगी। ओके करता हूँ मैं, और अब जैसे मैं ओके करूँगा मैं यहाँ पे वो चीज़ें आ जाएगी। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो चीज़ें आई हैं वो चीज़ जो हमने ऊपर नाम दिया था वो वाला नाम यहाँ पे है, ठीक है। और इस पे देखो मैं माउस लेके जाता हूँ तो देखो ये लिखा आ गया ना क्लिक मी टू ओपन emf फाइल, तो ये स्क्रीन टिप वाला था, ठीक है। अब मैं इसे देखो क्लिक करूंगा ना तो emf फाइल वाला जो टेक्स्ट फाइल है वो ओपन हो जाएगा। देखो मैंने क्लिक किया, वो फाइल ओपन कर रहा है, एक्सेल मेरे लिए ओपन होके आ गई आपके सामने, है ना। तो अब जिस फाइल को ओपन करना चाहो उस फाइल को इस तरीके से हाइपरलिंक बना के करवा सकते हो, ठीक है। किसी को कोई डाउट पूछना है? अब देखो इसमें क्या चीज़ अच्छा है ना स्क्रीन टिप में ना, कि देखने में काफ़ी प्रोफेशनल लग रहा है। ये यहाँ पे फालतू में ना यूआरएल दिखाई नहीं पड़ रहा है, जैसे यहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है यूआरएल, ठीक है। यूआरएल आपको दिखाना है तो स्क्रीन टिप के आगे ही उस चीज़ को आप पेस्ट करके दिखा सकते हो। अब ये चीज़ें ऐसे देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुछ और भी नाम देना चाहो तो और भी नाम दे सकते हो इसका, जो आपको दिखाई पड़े डिस्प्ले वाले में, ठीक है। मैं इसे एडिट करता हूँ मैं। अब देखो, अब इस पे आता हूँ मैं, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अब इसका मतलब यह है कि इस डॉक्यूमेंट पे ही आपको कहीं पे जाना है। अगर मैं चाहता हूँ ना कि इस पे कोई क्लिक करे, इस पे क्लिक करते ही मेरा कंट्रोल चला जाए यहाँ पे चला जाए, यानी कि शीट 1 पे चला जाए, तो मैं शीट 1 लेता हूँ फॉर्मूला वाला, और मैं चाहता हूँ ना कि ये चला जाना चाहिए शीट 10 में। भाई इस शीट पे जाएगा तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ शीट 1 में जाए, यहाँ पे जाए, यहीं पे तो मैंने सारे फॉर्मूला लिखा था, और शीट 3 में चला जाए। तो अब मैं इस पे अगर क्लिक करूँगा, मैं ओके कर देता हूँ मैं, तो ये देखो नाम मैंने चेंज नहीं किया। अब ये अपने आप इसका पाथ वहाँ पे चेंज हो चुका था, ध्यान से देखोगे तो ये पाथ यहाँ पे चेंज हो चुका है, ये वाला पाथ आ चुका है इसका, शीट 3 शीट 1। अब ये वाला पाथ के चक्कर में मत पड़े रहना आप, ठीक है, क्योंकि अब मैंने ये कर दिया है तो ये चीज़ें हैं। और हटाना हो तो रिमूव लिंक यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो मैंने
एक बार कर चुका था ओके, तो अब की बार मैं इस पे खाली क्लिक करूंगा, आप देखना इस पेज पे लेके आएगा और मुझे लेके आ जाएगा यहाँ पे C10 यहाँ पे ना, तो यहीं पे वो खुद ही लेके आ जाएगा, भले ही किसी सीट पे कहीं पे भी क्लिक करके रखो, बाय डिफ़ॉल्ट आपको वहाँ पे लेके चला जाएगा वो। मैं क्लिक करता हूँ, आपको देखो यहाँ पे लेके आ गया है ना। तो ऐसे ही काफ़ी सारी जब आपके रिपोर्ट में शीट होंगी, काफ़ी सारे सेक्शन होंगे, पर्टिकुलर सेक्शन को अगर आपको इंडिकेट करना है तो इसके जरिए कर सकते हो आप, कि एक जगह पे समरी लिख रहे हो कि इस चीज़ को रेफर करना है, नोट करना है, उस पर क्लिक करेगा, जाके वहाँ पे देख लेगा, अच्छा ये पर्टिकुलर सेक्शन के लिए यूज हो रहा होगा, या जो भी आपका लॉजिक या सेंस होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। तो वैसे नेम मैनेजर कर लोगे, नेम मैनेजर का भी कोई नया लॉजिक नहीं है ना, कोई नया इसमें बताने वाली चीज़ें आपने कई बार देखा भी है नेम मैनेजर का, वैसे ही कर लोगे आप। अब देखो अगला वाला जो है, अगला वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें जो डॉक्यूमेंट बनता है, एडिट न्यू डॉक्यूमेंट, थोड़ा सा ये भूलने वाली चीज़ है। तो मैं देखो नया बनाता हूँ आपके लिए फाइल, ठीक है। तो ये वाला जो मेरा पाथ है ना, इसी पाथ में लेके आ रहा हूँ मैं, और मैं यहाँ पे ये वाला मेरा जो पाथ है, आज की फाइल जो मैं बना रहा हूँ, ये इसी फाइल में बन रहा है। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो आप ये पाथ, ये वाला पाथ है ना, यानी कि मॉड्यूल 2 के अंदर 4th जी ड्राइव। तो देखो ये वाला वही पाथ है मॉड्यूल 2 के अंदर 4th। तो इसका मुझे कुछ नाम देना है, तो मैं नाम दे देता हूँ, मैं न्यू डॉक नाउ, ये इसके हिसाब से मैं नाम दे रहा हूँ, ठीक है। और ये सारा जो नाम है डिस्प्ले वाला वैसे ही रहने देता हूँ मैं, आपको चेंज करे मन करे तो चेंज कर लीजिए, ठीक है। और मैं ओके करता हूँ, मैं ओके की मैंने। अब ध्यान से देखना वहाँ पे, अब जैसे मैंने किया नाव था, तो नाव करते ही अभी मैंने देखो क्लिक नहीं किया उस लिंक पे, तो ये फाइल बन गई है, फाइल अपने आप बन गई। अब इसे जब क्लिक करूँगा तो मेरे सामने आ जाएगा कि अच्छा अब इसमें कुछ लिखूँ मैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब कि जब हाइपरलिंक बनाया आपने, हाइपरलिंक पे क्लिक करोगे तब वो लिखने के लिए आएगा कि आप उस पर कुछ राइट करो, लिखो, पढ़ो, रेफर करो, जो कुछ करना है वो करो आप। लेकिन जैसे हाइपरलिंक कर रहे हो वैसे ही आपकी फाइल बन के रेडी हो जा रही है, ठीक है। तो ये नाव वाला था। दूसरा जो कंट्रोल है उसके सामने, इसमें क्या होगा, ये फाइल बन तो जाएगी, लेकिन ना ये फाइल यहाँ पे देखो फाइल बनी है न्यू डॉक, ये फाइल तो बन जाएगी, लेकिन ना ये जैसे मैं हाइपरलिंक बनाऊंगा ना वैसे वो फाइल बन जाएगी, फोल्डर में बनेगी, यहाँ पे बनेगी, लेकिन वो अपने आप खुल के आपके सामने नहीं आ जाएगा कि आ गया लो मुझे एडिट करो, इसमें लिखो, पढ़ो, ऐसे खुद से नहीं आएगा। जब तक वो हाइपरलिंक पे आप क्लिक नहीं करोगे वो अपीयर ही नहीं होगा आपके सामने। तो देखो अब मैं कर रहा हूँ, ये वाला कर रहा था क्रिएट डॉक्यूमेंट, तो अब की बार ना लेटर वाला करता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ मैं न्यू डॉक लेटर। तो अब देखो मैंने ये कर दिया और मैं ओके कर देता हूँ। अब ध्यान से देखो ओके करते ही आपके सामने कुछ अपीयर हुआ नहीं, लेकिन अब ध्यान से फोल्डर में जब जाके देखो तो यहाँ पे ये बन चुका है एक्सेल फाइल, लेकिन आपको यहाँ पे फील नहीं होगा। आप इसे क्लिक करोगे तब वो कॉल होके आएगा आपके सामने। देखो अब ये आया ना न्यू डॉक लेटर, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? सर ये बस फोल्डर और एक्सेल में नेविगेट करने के लिए होता है ना, नहीं और नहीं कुछ यूजेस है इसके? नहीं, आप कहीं किसी को भी नेविगेट कर सकते हो, किसी को कॉल कर सकते हो, किसी को एक्सेस कर सकते हो। आपको देखो मैंने टेक्स्ट फाइल करके दिखाया था ना। हाँ हाँ। सो या तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या मैं नहीं नहीं, गूगल का जो आपने बताया वो एक है, हाँ मतलब वैसे हम हाइपरलिंक बना सकते हैं। उसके बाद एक्सेल में कुछ नेविगेट करना है या किसी सेल में जाना है, मतलब उसका रेफरेंस पाथ देख के हम लोग वहां पे नेविगेट कर सकते हैं। तो अभी और तो मैंने दिखाया था ना, वो C10 में आपको लेके गया था, अलग शीट पे भी लेके गया हाँ था। राइट, आप बट एग्जाम, हाँ हाँ उसके अलावा कुछ यूजेस नहीं है ना इसके? हाँ, इसका इसके अलावा और कोई यूजेस नहीं है। ओके। लेकिन जब ठीक। आप डैशबोर्ड बनाओगे ना तो उसमें आपको इसे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके। मतलब ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला ऐसा इसमें कोई लॉजिक नहीं है, काफ़ी इजी है एकदम से।
ओके, जैसे ठीक। सपोज मान के चलो आपने एक डैशबोर्ड बनाया, उस डैशबोर्ड का मान लो आपने कुछ डेटा जो है, आप मान लो कंपेयर कर रहे हो कि ये वाला क्वार्टर को आप कंपेयर कर रहे हो प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से। तो अब यहाँ पे मान लो आपने वैल्यू लिखा है या कुछ भी वैल्यू मान लो डायरेक्ट लिखा है आपने, तो अब इस वैल्यू को किसी को रेफर करना होगा कि ये वैल्यू किससे आई है, कहाँ से आई है, क्या ये वैल्यू करेक्ट है नहीं है, और या इस वैल्यू का जाके डिटेल्ड देखना है। क्योंकि आप जब डैशबोर्ड बनाते हो तो डैशबोर्ड में ना आप खाली मेन मेन पॉइंट्स लिखते हो, है ना, वो एकदम डिटेल रॉ डेटा नहीं होता है। तो अगर किसी को चाहिए कि नहीं मुझे इसका डिटेल रॉ डेटा का स्टडी करना है, तो वहाँ पे एक हाइपरलिंक दे देंगे, और वो उस हाइपरलिंक पे क्लिक करके जाके वहाँ पे डिटेल में रॉ डेटा जो है उसका एकदम से फुल स्टडी करेगा। ठीक है। ओके सर। और कोई किसी को कुछ पूछना है, कंफ्यूजन? सर एक चीज पे जैसे आपने इसमें तो नोटपैड का भी एक्सेस करा था अभी टेक्स्ट का, तो मतलब जितने भी अगर मतलब अगर हम कोई लिंक बना लेते हैं और किसी भी फाइल को एक्सेस करने चाहे तो वो भी कर सकते हैं। हाँ भाई, यहाँ पे जो सारी चीज़ आपके कंप्यूटर में है जो दिखाई पड़ रही है, हर किसी को आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। चाहे इमेज को एक्सेस करना हो, वीडियो फाइल को एक्सेस करना हो, किसी को एक्सेस करना है कर लोगे आप। हाँ सर, क्लियर। ठीक है। किसी और को कुछ पूछना है? नहीं तो ये खत्म। हाइपरलिंक मतलब खत्म। नहीं सर, क्लियर। हाँ हाइपरलिंक। अब आपके पास जो है अच्छा वाला टॉपिक जो है वो है डेटा वैलिडेशन का। अच्छा सॉरी, रिमूव डुप्लीकेट का है। रिमूव डुप्लीकेट देखो, एक्सेल में आपके पास, चलो ये मैं लेता हूँ। ठीक है। नाम तो सारे यूनिक हैं, इसलिए नाम को मैं नहीं ले रहा। मैं तीन चीज़ें ले रहा हूँ यहाँ पे डिटेल्स। ठीक है। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, तो देखो पहले मैं एक कॉलम पे करके दिखा रहा मैं आपको। ठीक है। तो मैंने ये चीज़ें यहाँ पे ली, आपको ऑलरेडी पता है रिमूव डुप्लीकेट करना है ना। डेटा में जाना है, और डेटा में जाने के बाद यहाँ पे आपको ये दिखाई पड़ रहा है रिमूव डुप्लीकेट, तो आप इसे क्लिक करोगे। ये पूछ रहा है कि हेडर है, तो आप हेडर बता दो, नहीं तो इसे भी वैल्यू समझ लेगा वो। तो मैंने बोल दिया। अब ये देखो यहाँ पे सेलेक्ट अनसेलेक्ट करके आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे और भी कॉलम होता ना, तो आप सेलेक्ट ऑल करते तो आसपास के सारे कॉलम को सेलेक्ट कर लेता। फिर आप ओके करिए, लेकिन यहाँ पे एक ही कॉलम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। देखो अब यहाँ से बताया इसने सबको रिमूव कर दिया डुप्लीकेट को। ये बोला ना कि इसमें टोटल 14 डुप्लीकेट्स थे जिनको हटा दिया, 3 ना यूनिक रिकॉर्ड इसने बचा के रखे हैं आपके लिए। ठीक है। तो ये पहला था। अब इसी में मैं अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ मैं, और ये चीज़ें रिमूव डुप्लीकेट पे करता हूँ मैं, तो अब देखो मेरे पास जो है ना इस तरीके से आ चुका है। ये पूछ रहा है एक्सपैंड द सिलेक्शन, यानी कि मुझे सिलेक्शन बढ़ाना है तो मैं ये करूँगा। कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, यानी मुझे जितना सेलेक्ट किया मैंने उसी पे करना है, तो रिमूव डुप्लीकेट कर दूंगा। और एक्सपैंड करना है तो एक्सपैंड के लिए मेरे पास ये आएगा, और फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ रिमूव के लिए। अब देखो एक्सपैंड किया इसने, सारे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया मैं इसने। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हेडर के बारे में मेरे से पूछ रहा है कि हेडर है, तो मैं बोला हाँ हेडर है। अब सबको सेलेक्ट किया है तो बहुत सारे कॉलम है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको करके आप सबको सेलेक्ट कर लोगे। मैनुअली करना है, किसी को सेलेक्ट अनसेलेक्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हो आप, और सबको अनसेलेक्ट करना है तो ऐसे कर लो, सबको सेलेक्ट करना है तो ऐसे कर लो। अब देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ मैं, तो अब की बार जो होगा ना वो रिजल्टेंट पे होगा, इसका डुप्लीकेट को रिमूव करेगा। अब मैं ओके करता हूँ मैं। अब देखो ये बोल रहा है कि ना 4 डुप्लीकेट मिले। अब देखो वो 4 डुप्लीकेट मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हुआ है रिमूव। अब देखो यहाँ से मैंने डेटा लेके आया था, यही डेटा आपके सामने मैं कॉपी करता हूँ फिर से, और मैंने पेस्ट कर देता हूँ मैं। तो अब देखो ना ये चीज़ें एक बार आई है, वेस्ट कैंसिल्ड पेंसिल, ये इस तरीके से कर रहा है कि
तीनों की तीनों चीज़ें होगी तभी वो उसे डुप्लीकेट मानेगा। तो देखो वेस्ट कैंसिल पेंसिल कहीं है, नहीं है। लेकिन लास्ट में देखो ये दोनों जो हैं वेस्ट शिफ्ट बुक ये न तीनों दोनों एक ही जगह पे हैं, तो इसमें से एक उड़ेगा और ये भी एक उड़ेगा, बुक नहीं है ना। तो मतलब इस तरीके से होगा। अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो आप इसे इस तरीके से आप हेल्पर कॉलम लगा लो और कॉन्किटिनेट कर दो सबको और वहां से देख लेना आप। ये मैं समझने के लिए बता रहा हूं मैं। अब देखो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, सारी चीजें एक ही जगह पे हैं, तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी चीजें डुप्लीकेट है। इसे कलर कर लो, आपको पता है यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट वाला डुप्लीकेट वैल्यू को ये हाईलाइट करके दे देगा। तो देखो इतनी सारी चीजें डुप्लीकेट थी मेरी, लेकिन अब देखो एक रिकॉर्ड इसमें से रखेगा, सेंट्रल शिफ्ट पेंसिल से एक रखेगा और वेस्ट शिफ्ट पेंसिल से एक रखेगा। तो इस तरीके से जो है आपके 4 रिकॉर्ड उड़ेंगे। आप ध्यान से देख लोगे आपको पता लग जाएगा। एक इसमें से उड़ जाएगा, आप लोग वैसे ही समझ जाओगे, मैं इसे नहीं ज़्यादा एक्सप्लेन करने जा रहा। मैं समझ रहे हो ना? लेकिन यस सर। हाँ हाँ सर, सर आगे क्लियर है। ठीक सर। तो एक तो देखो ये तरीका। अब इस तरीका में क्या होगा, यहाँ पे डेटा घट रहा है बढ़ रहा है, यहाँ पे सेंट्रल की जगह पे मिड हो गया, तो ये तो आपके किसी काम का नहीं रहा। अब जहाँ से आ रहा है, तो दूसरा वाला मैं एक आपको अप्रोच बताता हूँ मैं, कि आपको बार बार ये चीज़ें कॉपी करके इस तरीके से नहीं करना पड़ेगा। एक तो देखो आपके पास एक फंक्शन दिया है एक्सेल ने, वो शायद 365 में, पहले वाले में नहीं था, अब की वाले में है। तो यहाँ पे आप यूनिक लिखोगे, आप यहाँ पे यूनिक लिखना और यहाँ पे आप उस रेंज को ले लेना, ठीक है। और अब आप एंटर मार दो बस, तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो दे देगा आपको, अपने आप रेंज ले लेगा। अब देखो यहाँ पे मैं किसी को चेंज करूँ तो यहाँ पे वो वैल्यू अपीयर हो जाएगी। जैसे देखो मैं मिड डाल दी मैंने एक, तो देखो मिड यहाँ पे अपने आप आ चुका है ना, डुप्लीकेट रिमूव हो गई है और यहाँ पे यूनिक वैल्यू आ रही है आपके लिए, है ना? समझ रहे ना आप? हाँ सर। और तीसरा तरीका आपके पास है पीवट का। सबसे ज़्यादा पावरफुल पीवट से ज़्यादा पावरफुल टूल्स एक्सेल में कुछ भी नहीं है। तो मैं पीवट बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता भी होगा वैसे पीवट लगाते कैसे हैं। तो जो आपका डेटा है उस रेंज को सेलेक्ट कर लो। अगर नहीं सेलेक्ट करोगे तो एक्सेल अपने आप में इतना स्मार्ट है कि वो उस डेटा में जो कंटिन्यूअस डेटा है उसे ये उतना डेटा ये खुद ही कैप्चर कर लेगा। मतलब ये डेटा आपका कंटिन्यूअस है, जितना सटके है उसकी मैं बात करूँ वही कंटिन्यूअस बोल रहा हूँ। अगर इसे देखोगे तो ये तो एक रो या एक कॉलम छोड़ के है, एक कॉलम अलग है। अगर ये भी इसके चिपक के होता ना तो इसे भी इस डेटा का पार्ट मान लेता और इस सब को फिर सेलेक्ट कर लेता, इतने को। अगर ये इसके चिपक के होता ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पे भी, तो यहाँ पे रखो सीधा माउस या उतने को सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे जाना आप। आपको पीवट 2 जगह से मिलता है, एक तो इंसर्ट में मिलेगा आपको, यहाँ पे पीवट टेबल लिखा है, और आपको डेटा के अंदर भी शायद मिलता है कहीं पे। दो जगह मिलता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट इंसर्ट से आप काम चला सकते हो। अदरवाइज आपके पास शॉर्टकट भी होता है, शायद शॉर्टकट होता है अल्ट टी टी, अल्ट ए टी टी होता है, क्या होता है, अच्छा सॉरी ये नहीं होता। तो दूसरा जो शॉर्टकट होता है अल्ट एन वी, मतलब यहाँ वाला जो इस पे लिख के आता है उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे मैं माउस लेके गया, नहीं आया। तो देखो मैं दूसरा शॉर्टकट जो मैं यूज करता हूँ, अल्टर प्रेस करो, ये एन प्रेस करोगे इंसर्ट के लिए, और वी प्रेस करोगे पीवट के लिए, और टी कर दोगे टेबल या रेंज के लिए। तो देखो टी है ना, अल्ट एन वी टी करोगे आ जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि ये वाला तो देखो आपका रेंज हो गया, टेबल रेंज जो आपका डेटा का रेंज है। ये वाला बोला है कि न्यू वर्कशीट पे बनाना है, यहीं पे बनाना है। तो न्यू कर दोगे तो एक नई शीट जोड़ देगा और उस पर आपका पीवट बनाएगा, और इसी पे करवाना है
तो एग्जिस्टिंग चेक कर दो और ये बता दो भाई बनाना कहाँ पे है। तो ऐसी जगह बनाना ना कि वो किसी के ऊपर डेटा ओवरराइड ना हो जाए। जैसे यहीं पे मैं बोलूँ बना दो तो बोलेगा भाई आसपास डेटा है इसके ऊपर ओवरराइड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो इसके नीचे लिखेगा ना, तो ये पहले से वैल्यू पड़ी है तो ओवरराइड बताएगा कि हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जिसके आसपास कोई वैल्यू ना हो, ओवरराइड का दिक्कत ना हो, और ओके कर दो। अब आपके पास पीवर्ड बन चुका है। अब अगर मुझे रीजन का ना यूनिक निकालना है ना, तो रीजन को यहाँ पे लेके आना रो में। अभी पीवर्ड एकदम डिटेल में बताऊंगा मैं खाली इतना बता रहा हूँ कि कैसे आप डुप्लीकेट हटाओगे। बस यहाँ पे लेके आए आपने, यहाँ पे जो डुप्लीकेट हट गया। आपको अगर ऑर्डर का लेना था या प्रोडक्ट का लेना था तो प्रोडक्ट को पकड़ो और इसे ड्रैग करके लाके इसमें छोड़ दो, तो यहाँ पे उसकी यूनिक वैल्यू आ गई है। और अनचेक कर दोगे तो ये हट जाएगा। यहाँ से चेक करोगे तो भी ये यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन कई बार ना एक्सेल कंफ्यूज हो जाता है, कई बार ये ले जाके ना इसे यहाँ पे रख देगा, तो फिर ये आपका ना कॉलम में दिखाई पड़ने लगेगा ये आपका डेटा। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ इसे ना पकड़ के लेके जाना, पकड़ के ले जाना, यहाँ पे ले जाके ड्रैग कर देना। जिसमें ले जाके ड्रैग करोगे वहीं पे उसका काम होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का किया है, तो अगर मैं प्रोडक्ट में कुछ चीज़ें और भी जोड़ दूँ मैं, तो रिफ्रेश करूँगा तब यहाँ पे होगा, खुद से नहीं होगा। जैसे मैं बुक की जगह पे मैं पुस्तक लिख देता हूँ मैं, तो इसके लिए तो यूनिक एंटिटी है ना, देखो वो अपने आप नहीं आई, इसे मुझे ना रिफ्रेश करना पड़ेगा। राइट क्लिक करा मैंने, रिफ्रेश करा और यहाँ पे पुस्तक आ चुका है। तो जैसे इस पीवट पे रहूँगा तब तक ये दिखाई पड़ेगा, पीवट टेबल वाला फील्ड। बगल में क्लिक करते हुए वो गायब हो जाएगा। अगर चाहते हो कि ये दिखाई नहीं पड़े तो इसे यहाँ पे क्लोज कर दो, तो यहाँ पे आने पे भी दिखाई नहीं पड़ेगा। फिर से देखना है तो राइट क्लिक करना है, इसी पे इसी पीवट वाले रेंज में ही रह के करना राइट क्लिक, और यहाँ पे शो फील्ड लिस्ट करोगे तो फिर से वो दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। और आपको पीवट डिलीट करना है, जब आपको पीवट डिलीट करना हो तो आप यहाँ पे इससे ज़्यादा रेंज को सेलेक्ट करना और अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर देना, ठीक है, तो भी डिलीट हो जाएगा। अदरवाइज आपके पास नहीं, यहाँ पे नहीं है। आपके पास जैसे इस पीवट पे रहोगे आपके पास एक कंट्रोल खुल के आएगा, दो कंट्रोल, पीवट टेबल एनालाइज और डिजाइन करके आ रहा है। तो ये दोनों तभी आएंगे जब आप यहाँ पे आपका माउस रहेगा इस पीवट के ऊपर तब। तो इसे क्लिक करके देख लो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा पीवट डिलीट करने का कंट्रोल। ये लिखा है ना क्लियर, क्लियर लिखा है, तो आप यहाँ से पीवट को क्लियर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। डिजाइन में नहीं है, डिजाइन में खाली पीवट की डिजाइनिंग है। अदरवाइज आप यहाँ पे इससे ज़्यादा रेंज सेलेक्ट करो, अपने कीबोर्ड से डिलीट वाला बटन प्रेस कर दो, डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये तीनों तरीके आपने देखा कैसे डुप्लीकेट को रिमूव करना है। अब आता हूँ मैं डेटा वैलिडेशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यूज भी होता है आपके रिपोर्ट्स में, और आपके जब भी रिपोर्ट या डैशबोर्ड बनाओगे वहाँ पे भी यूज होगा। तो देखो डेटा वैलिडेशन है। अब डेटा वैलिडेशन यहाँ पे मैं डिटेल में पढ़ूंगा। मैंने एक बार पहले बताया था डेटा वैलिडेशन, लेकिन अब हम यहाँ पे अच्छे से देखेंगे डेटा वैलिडेशन। तो सपोज मान लो एक मैं टेबल बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक मेरा टेबल है, और मुझे क्या काम करना है कि मैं इस टेबल को ना कुछ कलर कर देता हूँ। मुझे पता लगेगा ना कि हम कितने दूर में लगा रहे हैं, क्या रूल लगा रहे हैं, क्या अप्लाई कर रहे हैं, वो हमें पता लगता है, ठीक है। इतना मैंने कलर भर दिया मैंने। अब मैं ये चीज़ें चाहता हूँ ना कि इस रेंज में ना ये जो कुछ रीजन है इन्हीं की एंट्री हो पाए। तो मैं यहाँ से डुप्लीकेट को रिमूव कर दूँ मैं, ताकि मुझे ढंग से मिलती रहे चीज़ें। ओह सॉरी, अच्छा यहाँ पे हूँ मैं। और देखो शॉर्टकट यूज करना रिमूव डुप्लीकेट का, तो अल्टर प्रेस करो, ए प्रेस करना और एम प्रेस कर देना, बस कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन कर देना और रिमूव डुप्लीकेट करना, तो ये हट जाएगा यहाँ से। अब देखो मेरा लॉजिक ये था कि ये जो रीजन है ना, मैं चाहता हूँ ना कि वेस्ट और ईस्ट की एंट्री हो, खाली वेस्ट और ईस्ट की एंट्री हो। तो अब तो चाहो तो हार्ड कोड करो, आपका मन करे। देखो 2-3 वैल्यू है तो आप टाइप कर सकते हो। ऐसे मान लो 100-200 है नाम और उसकी एंट्री करनी है, तो आप हाथ से नहीं करोगे, ठीक है। तो देखो मैं ओपन कर रहा हूँ डेटा वैलिडेशन।
डेटा वैलिडेशन को आप शॉर्टकट के जरिए कर सकते हैं। Alt A D O होता है। अगर Alt A D O नहीं काम कर रहा है तो आपके पास दूसरा शॉर्टकट होता है Alt D L L करके होता है। मैंने बताया हुआ है, आप यूज करते रहेंगे तो आपको याद रहेगा। Alt D और L, ठीक है। तो देखो मैंने Alt प्रेस कर रहा हूँ, D प्रेस कर रहा हूँ, L प्रेस किया, ये डेटा वैलिडेशन आ गया ओपन होके। ये डेटा वैलिडेशन आता कहाँ से है? ये डेटा वैलिडेशन आपका आता है यहाँ से आता है। ये है डेटा वैलिडेशन, ठीक है। तो मैं यही बोला था रीजन में मुझे एंट्री करवानी है, तो मैं अभी देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये एनी वैल्यू है। इसमें मतलब कुछ भी लिख दो, नाम लिखो चाहे अक्षर लिखो, हिंदी इंग्लिश जो मन करे वो सारी चीज़ें लिख सकते हो, क्योंकि अभी यहाँ पे एक्सेप्ट करा एनी वैल्यू, मतलब कोई भी वैलिडेशन लगा नहीं है। अब मुझे लगाना है वैलिडेशन, तो मैं पहला बात करता हूँ मैं लिस्ट की, क्योंकि लिस्ट थोड़ा लेंदी है, लॉजिकल है, बाकी सब सेम ही है, सब तो बना बनाया कंट्रोल है। और नीचे जो है ये अपने आप आता रहेगा जाता रहेगा। तो देखो ये है ना डेटा बिटवीन, तो ये डिसेबल है, आप इसे करोगे नहीं होगा। जैसे ही आप नंबर लोगे वो अपने आप आ जाएगा। तो देखो ये नीचे के जो कुछ कंट्रोल से अपने आप चेंज हो रहे हैं, इसकी आप टेंशन मत लेना, ये ऊपर वाले के अकॉर्डिंगली मैनेज होते रहेंगे। तो मैंने लिस्ट लिया है। अब लिस्ट में मैंने यही बात बोल रहा था कि मैं यहाँ पे कोई न वेस्ट और सेंट्रल ही लिख सकता है। तो यहाँ पे लिख दो भाई जो आपको चाहिए। आप चाहते हो कि इसमें वेस्ट और ईस्ट के अलावा कुछ और एंट्री नहीं होनी, यही 2 एंट्री होनी है, ठीक है। और गलती करने पे क्या है तो आप वो चीज़ें देख सकते हो। तो देखो पहला वाला है टैब में, यहाँ पे दूसरा वाला टैब, सॉरी दूसरे टैब में लिखा है इनपुट मैसेज, तीसरे वाले टैब में लिखा है एरर अलर्ट। तो मैं बात करता हूँ पहला वाला जो है इनपुट मैसेज, यहाँ पे देखो चेक बॉक्स चेक होना चाहिए तभी ये नीचे वाला काम करेगा। लिखा है शो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सिलेक्टेड, यानी जब आप उस सेल पे माउस लेके जाओगे, जैसे उस सेल पे अपने माउस रखा तभी ये चीज़ें आपको दिखने लगेगा छप के एज ए टूल टिप। तो मैं यहाँ पे जैसे कुछ लिख देता हूँ मैं कि जोन, और मैं यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक मतलब ना मीनिंगफुल दे देता हूँ मैं कि ईस्ट एंड वेस्ट एक्सेप्टेड ओनली, और मैं इसे ओके कर दूंगा। मैं एरर अलर्ट पे आता हूँ मैं, और एरर अलर्ट में ये देखो चेक बॉक्स है सेम यहाँ पे भी, सो एरर अलर्ट आफ्टर इनवैलिड डेटा इज एंटर्ड, ये चेक होगा तभी नीचे वाली चीज़ें काम करेगी, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो ये चेक रखोगे तो ये इनेबल रहेगा, अनचेक करोगे तो ये डिसेबल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ। तो देखो मेरे जो एरर होते हैं 3 टाइप के एरर होते हैं। 3 टाइप के एरर का क्या मतलब है? पहला वाला जो है एरर उसका नाम है स्टॉप। स्टॉप का मतलब ये है कि इसे आप लेथल एरर कह सकते हो। आप लेथल एरर का मतलब कि ये काफ़ी स्ट्रांग एरर है, मतलब कि ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा और वो रोक देगा वहीं पे तुरंत आपको। और सेकेंड नंबर वाला जो है वार्निंग है। वार्निंग का मतलब ये है कि आपके आगे बढ़ सकते हो लेकिन आपके लिए एक वार्निंग है। और इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि ये काफ़ी लो लेवल का एरर है, ये खाली इन्फॉर्म करेगा, इससे आपके रिपोर्ट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। रियल में ये चीज़ केवल बताने के लिए है, इससे ना रियल में आपको कुछ इम्पैक्ट पड़ नहीं जाएगा आपके डेटा पे, ठीक है। स्टॉप वाला एक इम्पैक्ट डालेगा कि उस सेल में जब तक आप करेक्ट वैल्यू नहीं डालोगे तब तक वो उस सेल से आपको निकलने ही नहीं देगा। या तो जो आप वैल्यू लिख रहे हो उसे डिलीट करके निकलो, या तो उसे सही वैल्यू दो जो आपने बोल रखा है कि यही वैल्यू एक्सेप्ट होनी है। तो मैं पहला वाला दिखाता हूँ स्टॉप, और यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ कि जब आप सबमिट करोगे आगे बढ़ोगे तब ये आएगा एरर। तो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ कि जो मेरा मन करे उस लेवल का मैं मैसेज दे देता हूँ मैं। तो देखते हो ना जैसे ये यहाँ पे लिख के आ रहा है ऊपर, इसे टाइटल बोलते हो, तो ये टाइटल में आएगा। यहाँ पे भी देखोगे तो ये टाइटल में जैसे ये डेटा वैलिडेशन है ना, ये टाइटल बार है, इसका टाइटल में ये चीज़ें लिखी रहेंगी और नीचे मैसेज लिखा रहेगा। वैसे ही यहाँ पे मैं टाइटल में लिख देता हूँ मैं कि कुछ स्ट्रांग टाइप का मैं लिखता हूँ मैं
अनएक्सेप्टेबल। और मैं इसमें लिखता हूँ मैं कि एरर मैसेज में मैं लिख देता हूँ मैं कि जो मन करे आपको इनकरेक्ट ईस्ट एंड वेस्ट ओनली, कुछ ऐसा मैंने लिख दिया है। और अब मैं ओके करता हूँ, तब देखना तीनों चीज़ें मैंने अप्लाई कर दी है। तो देखो अब यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, जैसे मैं यहाँ पे मैंने माउस क्लिक किया कुछ लिखने जाऊँगा तो ध्यान से देखो ये जोन ईस्ट एंड वेस्ट एक्सेप्टेड ओनली ना, तो ध्यान से देखो ये चीज़ें वही है जो चीज़ें मैंने बताया था कि मैसेज में आता है। तो देखो जोन जो है हेडर जैसा है, कुछ मोटा सा टाइटल के जैसा, और ईस्ट एंड वेस्ट एक्सेप्टेड ये एक तरीके से कह सकते हो मैसेज है। तो ये चीज़ें ध्यान से देखो, ये वही वाली चीज़ें हैं, ये वाली बात है जोन ईस्ट एंड वेस्ट एक्सेप्टेड ओनली, तो ये वही वाला है, ये वाला जो इनपुट मैसेज माउस रखते ही जो चीज़ें दिखाई पड़ रहा है आपको ये वो है। एरर अलर्ट ये तब आएगा जब मैं गलती करूँगा, तब मैं कैंसिल करता हूँ और मैं यहाँ पे खुद से जैसे मैं मान लो लिखता हूँ, मैं वेस्ट लिखा मैंने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं यहाँ पे सेंट्रल लिखता हूँ मैं, देखो अब मैं सेंट्रल लिख रहा हूँ, मैं एंटर मारा मैंने तो ये देखो ये एरर मैसेज आ चुका है। और मैं इसी को बोल रहा था कि ये आपका एरर अलर्ट है। एरर अलर्ट में मैंने लिखा था अनएक्सेप्टेबल और ये मैंने मैसेज में लिखा था इट्स इनकरेक्ट ईस्ट एंड वेस्ट ओनली। तो रीट्राई करोगे तो ये फिर से इसी सेल पे रहेगा, फिर से लिखने के लिए आपको बोलेगा कि इसे फिर से लिखो। कैंसिल करोगे तो ये वाली वैल्यू जो है वो वैल्यू ही उड़ा देगा, वो कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो रीट्राई करो, अब फिर से लिखो, अब फिर से लिखना है सही लिखो, नहीं तो इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, मैंने कैंसिल प्रेस किया था। इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो जो आपके लिस्ट में आपने नाम दिया वो सारे नाम आपको यहाँ पे पॉपअप होके दिखाई पड़ेंगे। तो सही नाम दोगे तो वो आएगा नहीं एरर, ठीक है। उसी तरीके से उसमें और भी एरर के टाइप्स थे, इंफॉर्मेशन वार्निंग, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपने वहाँ पे इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो गलत भी लिखोगे ना तो वो आपको रोकेगा नहीं, वो आगे बढ़ा देगा वार्निंग देके, ठीक है। बस जो स्टॉप वाला होता है वो आपको स्टॉप कर देगा। देखो आप, मैं यहाँ पे जैसे कुछ भी मैं लिखता हूँ मैं, तो इसका लोगो है स्टॉप वाला, तो वैसे यहाँ पे आपको लोगो भी दिखाई पड़ेगा तीनों का। तो ये देखो स्टॉप का लोगो है, ये वाला वार्निंग का लोगो है। अपने विंडो में भी ऐसा एरर आता है तो आप उसे आगे बढ़ जाते हो ना, ओके कर देते हो तो भी आपका सिस्टम चलता है, रुकता नहीं है। और ये वाला आता है तो खाली आपको बताता है, एक तरीके से इन्फॉर्म करता है। तो कलर से भी पहचान सकते हो, जो ब्लू कलर होता है वो फ्रेंडली होता है, येलो कलर जो होता है आप सबको पता है, तो येलो कलर आपके लिए एक नोटिस वाली चीज़ होती है। और जो रेड कलर वाला होता है इसका मतलब हाई लेवल कुछ एरर आई है, एस्केलेशन। ये रेड अलर्ट है। हाँ सीरियस अलर्ट है। और ये सारी चीज़ें आपको, अगर ये चीज़ें क्लियर करनी है तो आप यहाँ से अनचेक कर दो, या तो ये क्लियर है तो ये वाला ना टैब का तारा कंट्रोल जो आपने लगाया है, स्टाइल टाइटल लिखा है, जो चीज़ें एरर अलर्ट पे, वो सारी चीज़ें उड़ जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, लेकिन ये चीज़ें बची रहेंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो एक दो नाम था, आपने काम चला लिया भाई, लेकिन अगर आपके पास काफ़ी सारा, मतलब अभी देखो एक सेल सेलेक्ट है, मैं क्लियर करूँगा तो एक ही सेल से डेटा वैलिडेशन हटेगा, मुझे सबसे हटाना है तो मुझे सारा सेल सेलेक्ट करना था। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, अब मैं ये काम करता हूँ कि यहाँ पे रीजन पिन है, मैं ये तीनों नाम लेता हूँ। तो वैसे ही आप यहाँ पे कर सकते हैं, सब कुछ चीज़ें सेम रहेगी, खाली कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से जाके वो रेंज ले लेना है, ठीक है। तो ये रेंज ले लेगा। यहाँ पे ध्यान से देखो ये चीज़ें है ना, इग्नोर ब्लैंक। इग्नोर ब्लैंक का मतलब ये है कि अगर ब्लैंक रहेगा तो उसे वो इग्नोर कर सकता है, नहीं कर सकता। जब इसमें कुछ आप लिखोगे तो कई बार ये होता है ना कि अगर आपने उसे टच कर दिया ना तो आपको उसमें लिखना ही पड़ेगा, आप उससे निकल नहीं सकते, ठीक है। तो ये उसके लिए है। दूसरा वाला इन सेल ड्रॉप डाउन, तो जो ड्रॉप डाउन आता है ये उसके लिए है कि वो ड्रॉप डाउन आए या ना आए, उसके लिए है। बस अब ओके कर दो आप। जो चीज़ें चाहिए, जो मैंने नाम लिखा था वो इसके जरिए करवा सकते हो, बड़ा सा नाम है तो ऐसे लिस्ट लंबी कर लो।
अब दूसरा वाला जो मेरे पास कंट्रोल है वो है होल वैल्यू। होल वैल्यू का मतलब ये है कि इसमें आप वैल्यू दोगे भाई कि इसमें क्या चीज़ें सेलेक्ट होनी चाहिए। जैसे मैं लिखा जा सकता है, मैं बोलता हूँ 1 से लेकर 10 तक हो सकता है, मिनिमम 10, 1 मैक्सिमम 10। यही वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हो, इससे बड़ी वैल्यू नहीं दे सकते, ना इससे छोटी वैल्यू दे सकते। अगर मैं इसे ओके कर दूँ मैं, तो देखो अभी देखो जिसमें जो वैल्यू पड़ी है वो पड़ी रहने दो। अगर एक बार उसे आपने टच कर दिया तो मतलब कि अब उसे आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा प्रॉपर वे में, जिस वे में आपने डेटा वैलिडेशन लगाया है। अगर मैं जैसे यहाँ पे मैं -20 लिखने की कोशिश करूँ तो ये नहीं लेगा, ये वही वाला एरर अलर्ट दे रहा है जो हमने पहले लगाया था। तो अगर मैं यहाँ पे 2 दे दूँ तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। होल नंबर लिस्ट ये डेट का है, तो देखो डेट में भी वही वाला सीन है। यहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रोल, बिटवीन, नॉट बिटवीन, ये समझ ही रहे हो आप लोग, है ना। जैसे वहाँ पे था फिल्टर में था, फिल्टर में था ना कि इसके बीच में लेना है, उसके बीच में लेना है, स्टार्ट डेट दे दो, एंड डेट, और इन्हीं दोनों के बीच की डेट यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा अगर डेट लोगे तो। ये टाइम का है सेम वैसा ही, जो आपको टाइमिंग देनी है वो टाइम दे सकते हो यहाँ पे। बिटवीन, नॉट बिटवीन सेम कंट्रोल है यहाँ पे भी। और ये है टेक्स्ट लेंथ। कभी कभी आप जब वेब फॉर्म भरते हो तो उसमें आपको बोला जाता है कि आपका नाम 2 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ आप यहाँ से करवा सकते हो, ठीक है। लाइक एड्रेस, एड्रेस में अगर आपने खाली 5 कैरेक्टर का एड्रेस दिया, कई बार जैसे एक एड्रेस का कॉलम है तो उसमें एड्रेस भरने के लिए बोला जाता है तो लोग अपने सिटी का नाम खाली भरते हैं, जबकि जनरली कोई भी एड्रेस में आप कम से कम 10 कैरेक्टर्स तो होना चाहिए, क्योंकि 6 डिजिट तो आपका जिप कोड ही हो जाएगा, हाउस नंबर भी होगा, स्ट्रीट नेम भी होगा, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो 10-20 कैरेक्टर तो होनी ही चाहिए। तो उसको भी आप यहाँ पे लगा सकते हो कि नहीं नहीं इससे कम नहीं चलेगा। मोबाइल नंबर के लिए भी कर सकते थे आप। अगला वाला जो है कस्टम। कस्टम में है कि आपने खुद से फॉर्मूला के जरिए लगवा सकते हो, जैसे एंड और के जरिए लगवाना है, लेफ्ट राइट करना है, जो चीज़ें करनी है वो कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे जो चीज़ें लिखी जाएंगी ना, लास्ट नेम में ना कुमार होना चाहिए, या किसी के नाम में ये होना चाहिए, या जो भी एंड और लॉजिक वाला लगाना है वो सारी चीज़ें लगवा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। या ग्रेटर देन दिस, लेस देन दैट, जो चीज़ें चाहो वो करवा लो। कुछ पूछना है किसी को? नो सर, ऑल क्लियर। ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ बिटवीन सिटीन वाला फिल्टर उल्टर में, इसलिए मैं इसे नहीं खूब डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा मैं, बट डेटा वैलिडेशन में इतना ही है। ये ग्रुपिंग, अनग्रुपिंग, पीवट का पार्ट है, लेकिन मैं आपको सब टोटल बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आपका फॉर्मूला शुरू हो चुका है, या कल बताऊँ मैं आपको? सर कल ही बताइएगा। हाँ सर। सर इसका टेस्ट कब होगा? अरे एक सेकेंड, हाँ मैं पूछ रहा हूँ, ये कल बताऊँ या आज ही बताऊँ मैं? अब यहाँ नहीं से सर, कल बता बताइए। दीजिएगा सर। और इसका टेस्ट कब होगा मॉड्यूल 2 का? मॉड्यूल 2 में वैसा कुछ टेस्ट लेने वाली चीज़ें है ही नहीं, खाली नंबर फॉर्मेटिंग है, बाकी की चीज़ें तो अपने पहले ही पढ़ चुके थे। तो इसका टेस्ट लूँगा जब मैं नंबर मॉड्यूल 3 का कुछ चीज़ें पढ़ा लूँगा तब ले लूँगा मैं, दोनों का मिक्स ठीक है करके, सर। ठीक है। यस सर। चलो फिर कल मैं बताऊँगा। आज समझ लो मॉड्यूल 2 पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, सब टोटल एक बार मैंने पहले भी बताया था, और मैं नंबर फंक्शन शुरू करूँगा तो उसमें मैं बता दूँगा, लेकिन आज के लिए मान के चलो कि मॉड्यूल 2 आपका ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ठीक है सर। किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? नो सर। चलो ठीक है, बाय गाइस, एंजॉय करिए, थैंक यू, बाय बाय। बाय थैंक यू सर। सर। बाय सर। बाय बाय। बाय।
Recording stopped.